का हो प्रहलाद भाई, का हाल चाल बा? एकदम मस्त बा भाई, अपन बताओ। हमारो ठीक है बा। तो क्या चाहत रहो? चाह तो बहुत कुछ बानी लेकिन कुछ होते नहीं है। कैसे कि अभी जो नवंबर में चुनाव आवे वाला बा, वो में तो हमारा मन करता कि नोटे पर जाके दबा दी अपन। नोटा के कारण क्या बा भाई? कारण ये बा कि नेता तो पहले आवेले, हजार गो वादा करके चल जाले, आ जब जीत जाले तो सब कुछ भुला जाले। कहले कि हई कर देम, हऊ कर देम, ई सब चुनाव के पहले। आ चुनाव के बाद तो कुछ पता चलल कि फिर दिखाइए ना देवेले, कहाँ चल गई ने, कौना पताल में जाके घुस गई ने, कुछ पते ना चलेला। तो एक चीज हम ये बोल सकते हैं कि सारे नेता आपके कहने का मतलब चोरी है। एकदम हमारे हिसाब से तो सारे नेता चोरी हैं, क्योंकि हमसे बस वोट के लिए आते हैं और विकास के लिए एक बार भी नहीं पूछने आते हैं कि क्या दिक्कत बता है। चलिए, तो नोटा पे बटन दबाने से बेहतर है कि आप जो चोर सभी को बोल रहे हैं, तो ऐसा क्यों नहीं करें कि सब अगर चोरी, तो ऐसा तो कोई होगा जो कम चोर होगा। अब कम चोर कौन है ये हमको कैसे पता, क्योंकि आने के साथ वादा तो सब कुछ करते हैं लेकिन वादा भूल जाते हैं। नहीं तो आप उनके बैकग्राउंड को देख सकते हैं, बैकग्राउंड उनका क्या रह चुका है, एजुकेशन को देख सकते हैं, शिक्षा का सोच के देख सकते हैं। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बिहार में एक नया पार्टी का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2024 को हुआ है। जन स्वराज नाम से उनके जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर हैं और मनोज भारती के अध्यक्ष हैं। क्या हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हम किसी भी पार्टी को किस मुद्दे पे चुनाव करें और वो बिहार के विकास में अपना योगदान किस प्रकार से निभाएं? तो बिहार का जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो पलायन है, अगर उस पलायन के बारे में अगर जो पार्टी बात करे आप उसे वोट करें। का जरूरी बा कि वोट कैला के बाद पलायन रुकिए जाए। और आपने ये भी देखा होगा कि कन्हैया कुमार कहीं थे, वो पलायन रोको यात्रा पर चल रहे हैं आजकल। तो मतलब कि पार्टी कोई है वो अपना मैनिफेस्टो में डाल रही है क्या क्या काम करूंगा, और दूसरे लोग उसकी कॉपी भी कर रहे हैं। तो आपको ये देखना है कि सबसे पहले बात वो कौन शुरू किया। कहीं ना कहीं वो बात मुद्दे वाला होगा, जनता के अटैच के लिए बात होगा, तब वो मुद्दे को पकड़ करके उस मुद्दे को पकड़ करके वो दूसरे दल वाले भी चल रहे हैं उस पर। तो पहले पलायन की बात कौन किया? आज से पहले, जनसुराज से पहले कोई ऐसी पार्टी बिहार में नहीं आई, कोई ऐसी पार्टी ही नहीं बनी है कि जो पलायन रोकने की बात भी की हो बिहार में। मैं बात करने की बात कर रहा हूँ, सिर्फ काम करने की मैं बोल ही नहीं रहा हूँ। तो पहला बात करने वाले प्रशांत किशोर जनसुराज वाले, पहला शिक्षा को सुधारने के लिए बात करने वाले जनसुराज वाले प्रशांत किशोर। पहला बिहार में किसान जो है वो खाने वाली खेती करते हैं, उसके कमाने वाले की तरफ बढ़ने के लिए खेती के लिए प्रशांत जी बात किए। पहला प्रशांत कुमार जी हैं जो महिलाओं के लिए 4% ब्याज पे लोन देने की बात की हैं। पहला प्रशांत किशोर जी हैं जो शराब को खोल करके, शराबबंदी को खोल करके उसे, उस पैसे को शिक्षा में खर्च करने की बात की। सब तो ठीक बाटे, लेकिन ये सब तो प्रशांत किशोर आके खुद तो करिए ना। का जरूरी बा कि उनकर विधायक हमारा एरिया में वो काम करबे करे। अगर मान लो हम प्रशांत किशोर को जिता दें तो कोनो जरूरी तो नहीं है कि प्रशांत किशोर तो जीत गई हैं, लेकिन उनकर विधायक हमारा एरिया में आकर अच्छा से काम करे, जौन जौन वादा कर ले। जैसे कि प्रशांत किशोर का पहला मुद्दा है 5, कौन कौन? पलायन रोकना, बार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, फिर महिलाओं को ऋण, किसानों को खाने वाली खेती को छोड़ करके कमाने वाली खेती की तरफ बढ़ने के लिए उसको मुफ्त में मजदूर मुहैया कर रहा है। और एक पॉइंट है उनका कि जो 60 साल के ऊपर के हैं उनको 2000 रुपये, 400 रुपया भी मिल रहा है उसको, वृद्धा पेंशन 2000 रुपया मिलने का है। तो आप एक चीज देख सकते हैं कि 1 साल से 15 साल तक
के लिए पढ़ने की विश्व स्तरीय व्यवस्था बना रहे हैं, और 15 साल से 45 साल तक जो लोग हैं वो उनको कमाने की व्यवस्था बिहार में स्वरोजगार की, जो 12 से 15 हज़ार के लिए मजबूरी में बिहार छोड़कर जा रहे हैं उसके लिए बात की है। और तीसरा, जो 60 साल के होने के बाद काम नहीं कर सकते हैं उनको 2,000 रुपया दिलाने की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनके 3 मुद्दे में 1 साल के लेकर के 60 साल से ऊपर तक जब तक आदमी रहेंगे, और दूसरा मुद्दा महिलाओं के लिए शिक्षा और रोजगार, स्वरोजगार के लिए, और तीसरा मुद्दा किसानों को मुफ्त रोजगार, मुफ्त जो है ना किसानों के लिए मजदूर मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी जो बात बताई उस बात में एक स्वरोजगार शब्द यूज किया है, तो हम ये स्वरोजगार के बारे में जानना चाहता नहीं, कारोबार के बारे में बता सकता नहीं। स्वरोजगार में ये होता है कि जो सरकारें होती है वो छोटे छोटे उद्योग के लिए बैंक के द्वारा लोन प्रोवाइड करवाती है। अभी बिहार में जो है बैंक के लिए लोन जो होता है, बैंक में अगर 10 रुपये आप जमा किए हो तो उसमें ये होता है कि 7 रुपया आपको दिया जाना चाहिए लोन के रूप में। और दूसरी बात, बिहार में जो मिल रहा है 10 रुपये के बदले 4 रुपया मिल रहा है। और एक बात, और वो भी 4 रुपये जो मिल रहा है ना, वो बिहार में खर्च नहीं हो रहा है। बिहार में जो खर्च होने वाले रुपये हैं वो है 1.3 रुपया है। 10 रुपया में 1.3 रुपया ही बिहार में खर्च हो रहे हैं। बाकी यहाँ से लोन लेते हैं, बाकी कोटे में लोग पढ़ने जाते हैं या फिर अदर स्टेट में बिजनेस करने जाते हैं। और 1990 से आज तक 26 लाख करोड़ रुपया बिहार से पलायन किया है। मतलब कि अपना लोग तो पलायन कर ही रहे हैं, बिहार के पैसे भी अदर स्टेट पलायन कर रहे हैं। तो आप पलायन के मुद्दे पे वोट कर सकते हैं, और बाकी मैंने मुद्दे बताए उस पर वोट कर सकते हैं। आपने बात कही कि क्या पता ये आए हैं तो ये काम कर ही जाए। तो आपने देखा कि पिछले साल कई एक लोग आए वोट किए। अपने लालू के अगर देखें 15 साल का शासन, उसमें देखेंगे कि वो गरीबों को आवाज़ दिए, लेकिन गरीबों को रोजगार और पढ़ाई नहीं दिए। नीतीश जी आए, नीतीश जी का रोड, बिजली और जंगल राज खत्म करने में बहुत बड़ी भूमिका है। तो लेकिन अधिकारियों का जंगल राज चल रहा है, लेकिन उतना काम किए। तो नीतीश कुमार जी 10 साल में और पढ़ाई पे भी ठीक ठाक फोकस ला दिए थे, चाहे वो दलित का हो, चाहे जो लेडीज लोग हैं, जो बच्ची हैं, जो लड़कियां हैं, वो ज़्यादा इस ओर अग्रसर हुई थी। वो सब 10 साल में बहुत काम किया नीतीश कुमार, लेकिन ये पिछले 10 साल में उनका काम का लेवल लगभग 0 रहा। तो मतलब जो पार्टी नहीं आती है कुछ ना कुछ करती है। और आपने जिसके लिए वोट दिया नीतीश कुमार को, रोड, बिजली, जंगल राज खत्म कर दिए। आपने कभी अपने बच्चों के लिए पढ़ाई, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए वोट ही नहीं किए, तो आपको कहाँ से मिलेगा? तो आप ऐसा करें कि चोर तो सब है, आप ऐसा भी करें कम चोर को वोट दें। और एक बात यही कि नई व्यवस्था अगर बनाते हैं तो हो सकता है कुछ अच्छा हो। तो आपका क्या मत है? चलो प्रहलाद भाई, तारी सब बात सुन करके हमार जौन अंदर से एगो उम्मीद के किरण जाग उठल। तो हम चाहता नहीं कि ये बार इनको के भी जिता के देख लेवल जाओ, जनसुराज वाले प्रशांत, जनसुराज प्रशांत। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, पता कि ये हमनी खातिर एगो मसीहा बन के आए लोग, और ये हमनी के बिहार के बदले में बहुत बड़ा भूमिका निभाव। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा, इसमें आप वहाँ पर ये भी कर सकते हैं, अपनी तरफ से वोट उसे भी चूज कर सकते हैं वोट देने के लिए जो आपको लग रहा हो कि ये कोई भी पार्टी से हो, लेकिन ये हमारा और जनता का आवाज पहुंचा सकता है। या निर्दलीय भी हो सकता है बंदा, कोई पार्टी से नहीं, जनसुराज से हो सकता है, बीजेपी से होता है, आरजेडी से हो सकता है, कांग्रेस से हो सकता है, निर्दलीय भी हो सकता है। आपकी आवाज को, समाज की आवाज को, जनता की आवाज को जो पार्लियामेंट तक पहुंचा सके, जो विधानसभा तक पहुंचा सके, आप उन्हें भी अपना वोट दे सकते हैं, जिससे कि वो आवाज बनकर आपकी संसद में बोले। तो सबसे बड़ी चीज, आप
अपने इंसान को वोट दें, किसी एक पार्टी को नहीं। लेकिन बिहार के लिए आपने सभी को ट्राई करके दे दिया। बिहार में नया ऑप्शन की जरूरत इसलिए है कि आपने सभी पार्टी को देख ट्राई कर लिया कि किस किस पार्टी ने क्या क्या किया। आप सभी का बैकग्राउंड देखेंगे तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए कोई ऐसी पार्टी नहीं बनी जो बिहार के पलायन, बाढ़, ये सब मुद्दे पे बात भी कर सके। अब काम करने के बाद छोड़ दीजिए, मुड़ में बात करना भी दूर की बात है जिस मुद्दे पे, और उस मुद्दे पे अब उसको अगर वोट देते हैं कॉपी करने के बाद तो क्या पता वो करेगी। और उसका पीछे का बैकग्राउंड देख ही रहे हैं कि वो कितना वादा करते हैं, कितना पूरा करते हैं। तो आपको एक नई व्यवस्था लाने के लिए जनसुराज बेस्ट ऑप्शन इसलिए है कि अभी तक ये सरकार में नहीं आएगी तो अच्छा काम करेगी। और आपने सभी पार्टियों को ट्राई करके देख लिया। 90 से पहले कांग्रेस, 90 के बाद गरीब के बेटा लालू जी, उसके बाद 2005 के बाद नीतीश कुमार जी आज तक बने हैं, जो एनडीए के साथ रहकर बने हैं। तो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है नया और मुद्दा जो बिहार के डेवलपमेंट के लिए, बस वही मुद्दा 5। कौन कौन? पलायन, शिक्षा, फिर आप ले सकते हैं किसान वाला जो मुफ्त मजदूरी मुहैया कराना है, और महिलाओं के लिए ऋण सस्ता दर पे, और 2000 रुपया बुजुर्गों को। और एक मुद्दा यही है कि बार इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, इस मुद्दे पे आप इस पार्टी को वोट करें। और इससे ज़्यादा मुद्दा बिहार में है ही नहीं। इतना भी अगर कोई कर देता है ना, बिहार आने वाले 10 साल में देश के अंतिम पायदान से उठ करके 10 अग्रणीय राज्यों में शामिल हो जाएगा। क्या बोलते हैं आप? हम तो यह चाहे कि हमारा बिहार अच्छा से डेवलप कर जाए। बाकी हम और भी बिहारी लोग के बतावल चाहते हैं कि अब रउआ लोग वोट करें तो कोनो एक मुद्दा रखें, ऐसे ही केहू के वोट नहीं थे देवे के। जैसे हम भी जागरूक हो गए हैं प्रहलाद जी से बात करके कि हमके भी आँख खुलल है कि केकरा के वोट करे के चाहिए, कैसे वोट करे के चाहिए, का देख के वोट करे के चाहिए। तो हम तो समझ गए नहीं, बाकी अब रउआ लोग के समझे के बाद ही बात कि रउआ लोग समझ जाए और सोच समझ के वोट करें। और एक चीज़ आप इसमें और ऐड कर सकते हैं कि आप उसी पार्टी को वोट करें जो वो मुद्दा पहले लेकर खड़ा हो। कॉपी पेस्ट वाला तो भाई कॉपी पेस्ट करेगा ही, जो मुद्दा जनता का होगा वो जो कॉपी पेस्ट करेगा ही। ये आप ऐड कर सकते हैं। चलो प्रहलाद भाई, तारा से बात करके हमरा बहुत कुछ ज्ञान मिलल, बहुत कुछ सीखे के मिलल, और तारा से बात करके बहुत अच्छा लगल। जय हिंद, जय हिंद, जय बिहार। जय बिहार।